हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ उन 3 गलतियों के बारे में बात करूंगी जो कि मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती है वह है रिवीजन। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि नोट्स बना बना के कापियों को तो भर देते हैं बट उनको रिवाइज नहीं करते। देखिए, नोट्स में चीज़ों का होना और हमारे माइंड में चीज़ों का होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखिए, जिनके नोट्स में जो है चीज़ें तो सभी की होती हैं, बट जिनके माइंड में चीज़ें होती हैं ना, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि नोट्स जो होते हैं हमारे वो बहुत ही लॉजिकल वे में होने चाहिए। बस उनमें मेन पॉइंटों को होना चाहिए। जैसे हम किसी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जीन पियाजे को पढ़ रहे हैं, तो जीन पियाजे के बारे में हमको पूरा नहीं लिखना है नोट्स में, बस उनमें जो जो की पॉइंट है ना, बस हमको उनको लिखना है, ताकि हम बस रिविज़न कर लें, जो चीज़ें हमें भूल रही हैं वो रिकॉल हो जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम क्या करते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि होता क्या है कि हमारा जो है एग्ज़ाम कुछ नंबरों से रह जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है एक फिक्स पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है और हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, आपको क्वेश्चन पूछने के तरीके पता चल जाते हैं और टॉपिक भी पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर साथ के साथ में रिवीजन कर लेते हैं ना, तो भी आपका पेपर जो है रुकेगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर जाओगे। तीसरी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अक्सर लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ाहट में जो है क्वेश्चन अक्सर करके गलत हो जाते हैं। तो आपको घर पर ही जो है टाइम मैनेजमेंट करके जाना है। यहाँ तक कि आपको सेक्शन डिवाइड कर लेना है कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। जैसे आपका मैथ कमज़ोर है तो आप सीडीपी के क्वेश्चनों को 20 मिनट में सॉल्व करके 40 मिनट जो है मैथ के लिए रख सकते हो। ईवीएस जो है इसमें बस ओनली कंटेंट के क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें जो आपको आ रहा है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो उसका जो टाइम है आप पैसेज में दे सकते हो, क्योंकि पैसेज सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें अगर आप करके जा रहे हो, एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आप जा रहे हो, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिफाई आप कर सकते हो, ठीक है, और अच्छे नंबरों से। दूसरी चीज़ है कि लास्ट जो है 2 वीक्स में हम कैसे तैयारी करें, तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि लास्ट 2 वीक में कैसे तैयारी करें, किन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करें। देखिए, 90 नंबर की तो पेडागॉजी आती है, ये आप सबको पता है, और 60 नंबर जो है कंटेंट के आते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर आपकी पेडागॉजी अच्छी है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर भी बात कर लेते हैं अगर कि किस पे ज़्यादा फोकस करें, तो आपको ज़्यादा फोकस जो है सीडीपी पे करना है। इवन सीडीपी में लोग 30 में से 28, 29, 30 तक भी मार्क्स जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लाते हैं। तो आपको सीडीपी को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते हो आप। सीडीपी 30 नंबर की आती है, तो इसको तो आपको पहले अच्छी तरीके से करके जाना है। इसमें भी जो मेन टॉपिक है, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, जीन पियाजे, हॉवर्ड गार्डनर, वाइगोस्की, कोहलर, एनईपी, जो मेन टॉपिक है, इनको पहले पढ़ के जाना है। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहना है। इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। दूसरी चीज़ है मैथ्स। मैथ में देखिए, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप कंटेंट के सारे क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज टॉपिक करें। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी कंटेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए, अगर 15 नंबर की जो कंटेंट के क्वेश्चन है ना, अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया, तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरा मैथ अब टॉपिक वाइज टॉपिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। साथ ही जो 15 नंबर पेडागॉजी के, वो आप पेडागॉजी में देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट है जिनसे कि ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और उनको पढ़ लीजिए। इसमें भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ईवीएस में तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी अब तक तो आपने पढ़ी ही होगी, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जो इस बार सीटेट का ऑनलाइन वाला एग्जाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था, कुछ शिफ्ट में ईवीएस के जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस दिया हुआ था। तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो सीटेट वालों के हाथ में कि वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ईवीएस में तो आप एनसीईआरटी को ही पढ़ के जाइए, साथ साथ पेडागॉजी पढ़ के जाइए, क्योंकि कितने भी खराब क्वेश्चन देंगे फिर भी आप 20 जो है स्कोर इसमें ईजिली कर सकते हो, अगर आपका पेडागॉजी अच्छा है तो। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में देखिए, इसमें पैसेज जो होते हैं बहुत इजी दिए रहते हैं, बस ऊपर पैसेज दिया रहता है, इसमें जो है नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं उन्हीं में से आपको जो है आंसर को ढूंढ करके
सॉल्व करना रहता है। तो हिंदी में तो मैक्सिमम लोग 25 या फिर 28 तक भी आप स्कोर कर सकते हो। हिंदी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें अच्छे खासे स्कोर जो है आप कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पैसेज जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लिया, साथ साथ पेडागॉजी वाले सेक्शन को भी सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट है कि आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की हो, इंग्लिश या फिर संस्कृत, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, तो भी कुछ कुछ पॉजिटिव या निगेटिव वर्ड होते हैं, आप या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो पेडागॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं सिर्फ आप उनको सॉल्व कर लीजिए। और साथ साथ में पैसेज जो है 7 से 8 या फिर 10 से 12 पैसेज को आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि उनमें टाइम लगता है। तो अगर आप पहले से चीज़ों को करके जाएंगे तो आपको पता होगा कि कैसे पैसेज जो है सॉल्व करना है, कितने टाइम देना है इस पर, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपने CDP में जो है 25 स्कोर कर लिया, ठीक है, 25 आप इजीली कर सकते हो, इजीली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो अगर जो है अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जो है उन चीज़ों का एनालिसिस किया। तो मैं कम से कम बता रही हूँ 25, ठीक है, या फिर 25 तक तो आप कर ही सकते हो। मैथ की बात कर लेते हैं तो आपका अगर कंटेंट कितना भी ख़राब है, पेडागॉजी भी अगर पेडागॉजी भी मतलब ठीक ठाक है, तो भी मैं मान के चलती हूँ 20 तक तो आप कर ही लोगे। EVS में भी आप 20 तक कर लोगे, इवन ज़्यादा भी कर सकते हो अगर NCERT से क्वेश्चन आ गए तो। हिंदी में 25, ठीक है, हिंदी में जो है 25 लाना बहुत ईजी है और इसमें आप इजीली ला भी सकते हो। और इंग्लिश में मैं मान के चलती हूँ कि 80 या फिर 20, तो आप खुद ही काउंट कर लीजिए, यानी ये टोटल कितने हो गए 110 नंबर जो है आप एकदम आराम से ला सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और जो मेन टॉपिक है बस उनको पढ़ के मैं मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम आप जितना भी लाओ। तो इससे आपको डरना नहीं है सीटेट के एग्ज़ाम से। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ईजी है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कर लिया ना, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं 100% जो है इसकी गारंटी आपको दे सकती हूँ अगर आपने हर एक ऑप्शन को एनालिसिस के साथ अच्छी तरीके से कर लिया तो, ठीक है। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ इन्फॉर्मेशन वाली जो है वीडियो मैंने बनाने की कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ये जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस थे मैंने बस वही आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं अच्छी लगी तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।